जय हिंद दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे मानव श्वसन तंत्र का पार्ट वन हम अपलोड कर चुके हैं। अब आगे समझते हैं कि नासिका क्या होता है, नासिका वेश में क्या होता है, नासापटिका क्या होता है। ठीक है, सब समझेंगे, इक्का एक अपना भाषा में समझेंगे। देखिए, हम नाक का चित्र ऑलरेडी बना चुके हैं, उतना हमारा चित्रकारी अच्छा नहीं है, फिर भी अच्छा है। ठीक है, समझिएगा। मान लीजिए हमारा नाक है, ये नाक के अंदर जो ये छिद्र दिख रहा है, यानी हमारे नाक के अंदर जो ये छिद्र है, इसको क्या बोलते हैं? नासिका छिद्र। भाई, नाक के अंदर छिद्र है, उसको क्या बोलते हैं? नासिका छिद्र बोलते हैं। ये तो बहुत इजी है, क्या बोलेंगे इसको? नासिका छिद्र। ठीक है, अब देखिए नासिका छिद्र, भाई नाक तक खुल गया, इसको अंदर जो पूरा जाता है, ठीक है, इसको क्या बोले? नासिका बेस। ये वाला के पूरा अंदर, ये वाला के पूरा अंदर, इसको क्या बोलेंगे? नासिका बेस। यानी ये इसको क्या बोलेंगे? नासिका बेस में। ये कि हमारा क्या हो गया? नासिका बेस में। ठीक है, अब देखिए, आपको तो ये भी आज समझ में, आपको ये भी मन में क्वेश्चन उठ रहा है, ये तो नासिका बेस में, भाई दो गो नासिका बेस में, नाक के अंदर दो गो छेद है, तो ये दोनों को अलग कौन करता है? एगो चमड़ा का एगो पतली परत होता है, पतली है तो पट्टी, नासा पटिका। क्या होगा? नासा पटिका। इसको क्या बोलेंगे? नासा पटिका। ठीक है, नाक का जो दोनों छिद्र है, नासिका छिद्र। नाक के छिद्र में जो ऑक्सीजन अंदर गया, उसको क्या बोले? नासिका बेस में। ठीक है, ये नासिका बेस में दो अलग बोला है, इसको क्या बोले? नासा पटिका। ठीक है, अब देखिए, अब इसे क्या क्या क्वेश्चन पूछता है, ठीक है, वो भी समझ लेते हैं। क्वेश्चन पूछेगा नासिका बेस में कौन अलग किया? नासा पटिका। ठीक है, अब देखेंगे एक किताब में हम लोग को क्या पढ़ाया कि नासिका बेस में के अग्रभाग, देखिए किताब का चोचला क्या है, नासिका बेस में के अग्रभाग जिसमें हमारा नासिका चित्र खुलता है, उसको क्या बोलते हैं? परघान या प्रकोष्ठ बोलते हैं। देखिए कितना लड़का को घुमा रहा है, परघान या प्रकोष्ठ, मतलब बच्चा को कितना घुमाया कि नासिका बेस में का अग्रभाग जिसमें नासिका छिद्र खुलता है, उसको क्या बोलते हैं? परघान या प्रकोष्ठ। ये इतना पागल कहला लेकर सबको कहले है, इतना समझो ना अपना भाषा में कि नाकों का जो छिद्र है, जो अंदर में खुल रहा है, उसको परघान या प्रकोष्ठ बोलते हैं। इसका और अपना इसको इसमें और बोल दिया कि इसमें रोम युक्त त्वचा होता है। क्या होता है? रोम युक्त त्वचा होता है। इसको अपना भाषा में क्या बोलते हैं? रोम युक्त त्वचा, यानी केस वाला। हमारे नाक के अंदर केस होता है ना, कहाँ रहता है? परघान या प्रकोष्ठ में। केस या बाल, अपना भाषा में लिखते थे केस या बाल। जहां आपको दिख गया नासिका का बेस में का अग्रभाग, ये सब छोड़िए, जहां हमारा नासिका छिद्र खोल रहा है, उसको क्या बोले? परघान या प्रकोष्ठ बोले। किताब का चर्चा छोड़िए। ठीक है, अब ऐसे को अगर क्वेश्चन पूछता है कि नाकों में जो सूंघने की क्षमता रहता है, तो भाई किससे के कारण आता है? तो उसको बोलते हैं घ्राण क्षेत्र। क्या बोलते हैं? घ्राण क्षेत्र। घ्राण क्षेत्र हमको क्या देता है? सूंघने की क्षमता देता है। क्या देता है? सूंघने की क्षमता देता है, जिसे आप अभी पढ़ रहे हैं। ठीक है, घर में आपको एकदम निम्न चीज बना, तो आपको नाकवा में तो सुगंध चल जाएगा, तो कहेंगे ओ माय गॉड, टेस्टी कुछ बन रहा है। किताब को भी बंद कीजिए, जाइए किचन में। क्या करते हैं हम लोग? किताब को भी बंद कर दिया, किचन में दौड़ जाते हैं। ठीक है, तो इतना समझ में गया। नासिका क्षेत्र जहां खुला, परघान या प्रकोष्ठ। किताब का चुचला मत देखिए, नासिका वेशमिका अग्रभाग जिसमें हमारा नासिका छिद्र खुलता है, उसको परघान या प्रकोष्ठ बोलते हैं। काहे इतना माथा पीछी कर रहे हैं? नासिका छिद्र जहां खुला, उसको परघान या प्रकोष्ठ बोलते हैं। वो तो जानबे कर रहा है कि नासिका वेश में खुल रहा है, तो वो स्पेशल भाग को परघान या प्रकोष्ठ कहा जाता है। ठीक है, अब एक और इसमें क्वेश्चन पूछता है कि नाकों की दीवार में जो टेढ़ी मेढ़ी होता है, क्या? टेढ़ी मेढ़ी, टेढ़े मेढ़े नहीं, टेढ़ी मेढ़ी, टेढ़ी मेढ़ी घुमावदार प्लेट की तरह जहां आपको टेढ़ी मेढ़ी दिखे, उसको क्या बोलते हैं? कांची बोलते हैं। अपना भाषा में ज्यादा टेढ़ी मेढ़ी भेले कैंची से काट देंगे। ठीक है, तो क्या समझे कि नाक है, नासिका क्या होता है? अपना भाषा में नाक बोलते हैं। इसमें क्या है? दुगो छेद है, उसको नासिका क्षेत्र बोले। जो उसको अंदर का पूरा यहाँ से लेकर सुरंग की तरह, उसको क्या बोले? नासिका बेस में बोले। नासिका बेस में को जो अलग किया, उसको नासा पटिका बोले। अब क्या बोले? नासिका छिद्र जहां खुलता है, उस स्पेशल एरिया को क्या बोलते हैं? तो परघान या प्रकोष्ठ बोलते हैं। इसमें रोम युक्त त्वचा रहता है, जिसको केस या बाल कहते हैं। अब क्या? नाक में भाई तो सूंघने की क्षमता है, तो कौन सूंघने की क्षमता देता है? घ्राण क्षेत्र। हम मनुष्य में बहुत छोटा होता है, फिर भी हम लोग सूंघ पाते हैं। ये जब जानवरों में देखते हैं तो उसमें बहुत बड़े बड़े रहते हैं। जैसे कुत्ता के सूंघने में स्पेशल,
उतना सूंघने में बहुत ज्यादा तेज है, तो उसमें क्या ग्रहण क्षेत्र बड़ा है, ठीक है। और टेढ़ी मेढ़ी घुमाव की तरह उसको क्या बोलते हैं, कांचे बोलते हैं। अब देखिए आपको डाउट होगा कि नाक में आखिर केस क्या है। देखिए नाक में जो केस है ना वो क्या करता है, जो हम सांस ले रहे हैं जो धूलकन जाता है वो रोक के रखता है, और कुछ जो बच जाता है हमारे नाक के अंदर एक म्यूकस स्रावित होता है। क्या स्रावित होता है, म्यूकस। म्यूकस क्या करता है कि देखेगा कचरा आया तो उसको कहाँ जा रहा है, बीमार करेगा क्या हमारा मालिक के, तो क्या करता है म्यूकस सारा कचरा रोक देता है, ठीक है। और अब जब सब 5-6 दिन बाद जब नाकों में घुसा कैसे से निकालते हैं नकटी के रूप में, म्यूकस रोक के जमा करके रख ले रहता है, ठीक है। कुछ भाग केस रोक देता है, कुछ म्यूकस रोक देता है, ठीक है। चलिए एक चीज हमारा छूट गया था, वो भी देख लेते हैं। देखिए क्या था, नासिका से लेके श्वसनिकाओं तक किस प्रकार की कोशिका के स्तर होता है, किस कोशिका के स्तर, ठीक है, किस प्रकार की कोशिका की स्तर होता है। तो यहाँ पे क्या रहता है, पश्चमाभिकाय एपिथेलियम, ठीक है, पश्चमाभिकाय एपिथेलियम। देखिए आहार नाल में हमारा था स्तंभाकार एपिथेलियम, यहाँ पर शोषण में क्या है, पश्चमाभिकाय एपिथेलियम, ये आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। और ये भी याद रखिएगा कि जो देखिए यहाँ पे एक डायफ्राम होता है, ठीक है, सांस लेते हैं ना तो यही उठाने में मदद करता है, ठीक है। और डायफ्राम के ऊपर जो रहता है इसको वक्ष गुहा बोलते हैं। डायफ्राम के नीचे जो हमारा पेट रहता है उसको उदर गुहा बोलते हैं। उदर गुहा और वक्ष गुहा को कौन अलग करता है, डायफ्राम अलग करता है, ठीक है, इतना ध्यान रखिएगा। समझते हैं आखिर ग्रसनी फेरिंक्स क्या होता है, स्वर यंत्र क्या, लैरिंक्स क्या होता है, श्वास नली या ट्रैकिया क्या होता है, ठीक है। इससे उतना क्वेश्चन पूछता नहीं, ठीक है, इतना समझ लीजिए। देखिए हमारे नाक से जो ऑक्सीजन लिए क्या होता है, नाक में होते हुए नासिका में होते हुए क्या ग्रसनी में खुलता है। ग्रसनी कितना समझ लीजिए, मुख गुहा के अंदर जो पीछे वाला भाग होता है उसको ग्रसनी बोलते हैं, ठीक है। आपको विश्वास न होगा तो ठंडा के दिन हैले है, नाक जब जाम होगा कस से शुरू के खींचिएगा, जहां आपको नाकों में से अंदर मुंह में जा गया आपको समझ जाइएगा कि कहाँ के खुलता है, ठीक है। अब देखिए ग्रसनी क्या हुआ है, ठीक है। ग्रसनी में इतना समझिए कि बस एक ग्रसनी एक मार्ग है, इसमें भोजन का भी मार्ग है प्लस वायु का भी मार्ग है, दोनों में हमको ग्रसनी पढ़ना पड़ेगा। इससे और क्वेश्चन ज्यादा पूछता नहीं है। इसका दूसरा नाम फेरिंक्स याद रखिएगा। इसका ट्रिक भी बताए थे पिछले वीडियो में। ग्रसनी यानी मुंह गुहा का पिछला भाग है, और क से चिल्लाता रहता है, बोलता है कहला गला फाड़ रहा है, गला फाड़ रहा है यानी ग्रसनी फाड़ रहा है, नहीं ग्रसनी का फेरिंक्स, ठीक है। अब देखिए स्वर यंत्र या लैरिंक्स, ग्रसनी के बाद किस में जाता है, स्वर यंत्र या लैरिंक्स। इसको वॉइस बॉक्स भी बोलते हैं, इसको बोलते हैं देखिए यहाँ से बोलते हैं, इसको अगर दाब देंगे तो वहां आवाज देखिए दूसरे हो गया, क्या ये स्वर यंत्र है, यानी यहाँ से वॉइस निकलता है। इसको दूसरा नाम क्या है, लैरिंक्स। देखिए श्वास नली से कुछ क्वेश्चन पूछते हैं तो समझा देते हैं। ग्रसनी के बाद किस में गया, स्वर यंत्र में ऑक्सीजन, उसके बाद कहाँ गया, श्वास नली में। देखिए श्वास नली या ट्रैकिया की लंबाई कितना होता है, 11 सेंटीमीटर, सॉरी 11 सेंटीमीटर, ठीक है। अब इससे क्वेश्चन पूछता है, पहले आप समझिए, जैसे बोतल है, अगर हवा निकालेंगे फिर भरेंगे, हवा निकालेंगे तब देखिएगा बोतल पचक जाता है, पचकेगा खुलकेगा पचकेगा। लेकिन हमारा श्वास नली एक तरह का पाइप है ना है, तो बताइए अगर वहां पर कुछ अगर सुरक्षा ना किया हो, अगर हवा सांस लेते फिर छोड़ते तो क्या होता है, श्वास नली अट्टा क्या चिपक जाता है, और चिपक जाता है आदमी टपक जाता है। तो वहां पर क्या है, वहां पर एक उपास्थि के बना अपूर्ण वाला है, ऐसे बना है, ठीक है। तो इसका नाम क्या दे दिया, उपास्थि के बने अपूर्ण वाला है, इसका नाम है उपास्थि के बने अपूर्ण वाला है, ये हमारा श्वास नली या ट्रैकिया को क्या करता है, सुरक्षित रखता है, ठीक है। क्या समझे, श्वास नली या ट्रैकिया का लंबाई कितना है, 11 सेंटीमीटर। श्वास नली या ट्रैकिया को सुरक्षा कौन देता है, यानी सुरक्षा यानी उसमें क्या बना है, उपास्थि के बने अपूर्ण वाला है, ठीक है। इसको समझ में आ गया। ग्रसनी फेरिंक्स समझिए, ग्रसनी फेरिंक्स क्या होता है, मुख गुहा का पिछला भाग होता है, इसमें क्या होता है, भोजन वायु इधर दोनों का रास्ता हुआ है, ठीक है। देखिए नाकवा आखिर का क्या हमारा मुख के अंदर ही खुलता है। सर्दी होगा कस टाइम के खींचिएगा, जो होगा खकार मतलब जो अति होगा क्या होगा, मुंह के अंदर जाता है, यानी क्या नाक हमारा मुंह के अंदर खुल रहा है, कहाँ खुलता है, ग्रसनी, ठीक है। ग्रसनी के बाद कहाँ जाएगा, स्वर यंत्र, स्वर यंत्र के बाद कहाँ गया, श्वास नली। तो श्वास नली से जो इंपॉर्टेंट था, श्वास नली की लंबाई कितना है, 11 सेंटीमीटर। इसका सुरक्षा के लिए क्या है, उपास्थि के बने अपूर्ण वाला है।
तो आपको ये तीनों समझ में आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। देखिए आप समझेंगे श्वसनीय या ब्रोंकाई, उसके बाद श्वसनिकाओं या ब्रोंकियोलस, ठीक है। देखिए आपको सौर यंत्र लाइनिस नाक वाला समझ में आ गया, यहाँ से समझिए। यहाँ पे जो एक पाइप है उसको क्या बोलते हैं, श्वास नलिका ट्रेकिया। उससे दो क्वेश्चन पूछता है, उसका लंबाई क्या है 11 सेंटीमीटर। वो उसको मजबूती प्रदान के लिए उपास्थि के बने अपूर्ण वलय बने रहते हैं, ठीक है। इसको पिचकने और रोकने से उसको बचाता है, ठीक है। अब देखिए श्वसनीय क्या होता है, देखिए यहाँ से एगो पाइप आया, हमारे दो फेफड़ा है, इधर है एक इधर है, तो एगो पाइप से दोनों में थोड़ी ना जाएगा, तो दोनों में जो इसे छिटका है तो उसको क्या बोल दिया, श्वसनीय या ब्रोंकाई, ठीक है। अब देखिए हमारे इतना यहाँ से लेकर इतना बड़ा फेफड़ा है, एको को पाइप से पूरा फेफड़ा में सप्लाई होगा नहीं, वहां से भी 4-5 वो छिटका है पूरा फेफड़ा में गया, तो उसको क्या बोले, श्वसनिकाओं या ब्रोंकियोलस। देखिए यहाँ से पाइप आया, ठीक है, तो उसको बोला श्वास नली या ट्रैकिया। दोनों हवा फेफड़ा में क्या हो गया, श्वसनीय या ब्रोंकाई। और फेफड़ा से दोनों फेफड़ा में नीमन से फैला दिया, उसको क्या, श्वसनिकाओं या ब्रोंकियोलस, ठीक है। इतना समझ में आ गया। अब देखिए श्वसनिकाओं ब्रोंकियोलस के बाद एक अथी में जाता है, उसको बोलते हैं वायु कोश या एल्यूवेलाई। क्या बोलते हैं, एल्यूवेलाई। अब देखिए हमारा इसमें ऑक्सीजन आ रहा है, ठीक है, तो वहां फेफड़ा में कुछ देर रहने के लिए तो उसमें कुछ चाहिए ना। एक बैलून, इसको अपना भाषा में समझते हैं, बैलून जैसे इसमें रचना होता है, क्या रहता है, ऐसे एक रचना होता है, ठीक है। उसको क्या बोलते हैं, वायु कोश या एल्यूवेलाई, ठीक है। हमारे इससे क्वेश्चन क्या पूछता है वायु कोश एल्यूवेलाई से, कि हमारे दोनों फेफड़ा में ऐसा वायु कोश एल्यूवेलाई कितना है। देखिए कितना है, 3 × 10⁸ का घात, इतना हमारा वायु कोश या एल्यूवेलाई है, ठीक है। अब देखिए इतना बैलून टाइप का है, तो हमारे मानव शरीर, मानव में श्वसन करने के लिए कितना सतह बन जाता होगा, तो इससे हमारा कितना सतह बन जाता है, 400 से लेके 800 वर्ग फीट सतह हो जाता है, ठीक है। इतना श्वसन करने के लिए हमारा उपलब्ध रहता है फेफड़ा में, ठीक है। क्या समझे, श्वसनीय क्या हो गया, श्वास नली से हवा आया, ठीक है, श्वास नली से दो फेफड़ा, दोनों फेफड़ा में जो छिटका उसको श्वसनीय या ब्रोंकाई बोलेंगे इसमें। उसके बाद दो यहाँ तक फेफड़ा हमारा पहुंच गया। अगर फेफड़ा तो भाई बड़का है तो सारा फेफड़ा में फैला दिया, उसको क्या बोलते हैं, श्वसनिकाओं या ब्रोंकियोलस। अब वहां फैल गया ताकि केनो जाकर रहेगा ना उलंग, तो जो रहा उसको क्या बोल दिया, वायु रख लिया तो वायु कोश, ठीक है। जैसे पिछले जमाना में खजाना वजाना रखा था तो उसको क्या बोलते थे, कोषागार बोलते थे, ठीक है। तो यहाँ वायु रखा रहा है तो उसको वायु कोश बोल दिए, इसको इंग्लिश में एल्यूवेलाई बोलते हैं, ठीक है। वायु कोश से क्या क्वेश्चन पूछता है कि हमारे दोनों फेफड़ा में कितने वायु कोश या एल्यूवेलाई है। इसका रचना ऐसे बैलून टाइप का रहता है, ठीक है। इसका आप ऐसे चित्र में देखिएगा, तो उसको कितना रहता है, 3 × 10⁸, ठीक है। और पूछता है कि मानव शरीर में हमारे श्वसन उपलब्ध करने के लिए कितना फीट का जगह उपलब्ध रहता है, तो याद रखिए 400 से 800 वर्ग फीट का उपलब्ध रहता है, ठीक है। इतना आपको समझ में आ गया। आई थिंक दोस्तों आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा, श्वसन तंत्र पूरा समझ में आ गया होगा। जब आपको आया होगा हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। और इसका पार्ट 1 भी अपलोड हो चुका है, जाकर उसको भी देखिए।